म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को लगे भूकंप के तेज झटकों के बाद भारी तबाही हुई है। इस शक्तिशाली भूकंप में इमारतों, पुल और बांध को नुकसान हुआ है। दो सबसे अधिक प्रभावित शहरों से विचलित करने वाला मंजर सामने आया है। रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास था। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 12 बजे लगे झटकों के कुछ ही देर बाद 6.4 तीव्रता का भूकंप भी आया। गृह युद्ध में उलझे देश म्यांमार में एक आधिकारिक बयान के तौर पर म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख ने मरने वाले लोगों की संख्या बताई। टीवी पर प्रसारित भाषण के मुताबिक कम से कम 144 लोग मारे गए और 730 अन्य घायल हुए हैं। वरिष्ठ जनरल मिन आंग गुहाइंग ने कहा कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि राजधानी नेपिडो से ली गई तस्वीरों में भूकंप से क्षतिग्रस्त कई इमारतें दिखाई दे रही हैं और बचाव दल पीड़ितों को मलबे से निकाल रहे हैं। मामले में म्यांमार की सरकार ने कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में अस्पतालों के ब्लड बैंक में खून की कमी है, जिसकी मांग बढ़ गई है। वहीं मांडले शहर में टूटी फूटी सड़कें और क्षतिग्रस्त राजमार्गों के साथ साथ एक पुल और बांध के ढहने की तस्वीरें इस बारे में चिंता और पैदा कर दी हैं कि बचाव दल पहले से ही व्यापक मानवीय संकट से जूझ रहे देश के कुछ क्षेत्र कैसे पहुंच पाएंगे। म्यांमार में पहला भूकंप सुबह 11:50 पर आया। इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई। इसके बाद दूसरा झटका दोपहर 12:02 पर आया। इसकी तीव्रता 7 मापी गई। इसके बाद एक घंटे के अंतराल पर 2 और भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि भूकंप के झटके भारत, चीन और बांग्लादेश तक महसूस किए गए हैं। यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेटों के बीच टकराव के कारण म्यांमार में भूकंपीय खतरा उच्च स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय भूकंपीय केंद्र की तरफ से बताए गए भूकंप मानदंडों के अनुसार 1990 से 2019 तक हर साल म्यांमार और उसके आसपास के इलाकों में 3.0 से अधिक या उसके बराबर परिणाम वाली लगभग 140 घटनाएं हुई हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि म्यांमार मध्यम और बड़ी तीव्रता वाले भूकंपों के खतरों के प्रति संवेदनशील है, जिससे इसकी लंबी तटरेखा के साथ सुनामी के खतरे भी शामिल हैं। साइंग फॉल्ट मांडले, बागो और यानगून के लिए भूकंपीय खतरे को बढ़ाता है, जो म्यांमार की आबादी का 46% हिस्सा है। लेकिन यानगून फॉल्ट ट्रेस से अपेक्षाकृत दूर है, फिर भी यह अपनी घनी आबादी के कारण महत्वपूर्ण जोखिम से ग्रस्त है। भीषण भूकंप के बाद म्यांमार और थाईलैंड में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। बैंकॉक में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7 रही। इससे पहले भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था, जबकि तीसरा जमीन से 22.5 किलोमीटर गहराई में आया। जब ये अर्थक्वेक आया उस वक्त हम लोग इंडिया सेंटर में थे, जिसमें इंडिया एजुकेशन फेयर लगाया हुआ था। तो हम लोग 4th फ्लोर पे थे और इंडिया के हमारे 14 यूनिवर्सिटी आए थे। उस वक्त वो जो हमारा बिल्डिंग था बहुत ही बुरी तरह से हिल रहा था। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, नीचे जाओ, भागो। कोई बोल रहा था क्या हो रहा है, पानी की बोतल हो रहा है, गिर रहा था। और लगभग 15 से 20 सेकंड तक ये था। और जो मुझे अभी तक पता चला है सोशल मीडिया या हमारे फ्रेंड्स के अनुसार, यांगून में भी कुछ बिल्डिंग थोड़ा टेढ़ा हुआ है, कुछ गिरा है। और ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो मंडले में, नेपिडो में, जो इंडिया के आसपास का जो एरिया है, स्पेशली सगाई, उधर ज्यादा नुकसान हुआ है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।